बेसिकली एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड ये उस प्लेलिस्ट की 4th वीडियो है। आर्टिकैम एक कंपनी है जो जनरली 12 से 18 लाख का पैकेज ऑफर करती है। एंड आर्टिकैम का जो प्रोसेस रहता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज़। अदर कंपनीज मेजरली फोकस ऑन DSAs, whereas आर्टिकैम मेजरली फोकस ऑन योर डेवलपमेंट स्किल्स, हाउ वेल यू आर डेवलप्ड, हाउ वेल योर डेवलपमेंट स्किल्स आर, मतलब आपको कितनी रिएक्ट की नॉलेज है, कितनी वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स की नॉलेज है। प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहता है, आप जाके सिंपली करियर पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। देयर वर डिफरेंट ओपनिंग्स अवेलेबल एंड जो भी ओपनिंग आपको सूटेबल लग रही है यू कैन गो थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अप्लाई इन दैट। आफ्टर दैट 2 प्रोसेसेस हो सकते हैं जनरली, या तो आपको एक असाइनमेंट आ सकता है विच यू हैव टू सॉल्व, फिर उसके लिए आपको एक गिट की ब्रांच बना के उसको बेसिकली मर्ज करवाना रहता है एंड उसके बेसिस पे आपको एक इंटरव्यू कॉल आ सकता है। या सेकंड तरीका होता है कि आपने जॉब पोर्टल पे अप्लाई किया एंड जनरली इनका इंटरव्यू कॉल आ ही जाता है। मोस्ट कंपनीज़ के करियर पोर्टल पे जाते हो तो आपको रिप्लाइज़ नहीं आते, बट यहाँ पर मोस्टली आ जाता है। सो यू गो टू द कंपनी पोर्टल एंड यू अप्लाई। पहला तरीका तो ये था कि आपको एक असाइनमेंट मिला, आपने वो सॉल्व किया। बेस्ड ऑन दैट वो असाइनमेंट कितना अच्छे तरीके से सॉल्व हुआ है यू कैन गेट अ कॉल और मे बी डोंट गेट अ कॉल। सेकंड तरीका इज सेम, आपने करियर पोर्टल पे अप्लाई किया और विदाउट असाइनमेंट समटाइम्स यू गेट द इंटरव्यू कॉल। नाउ वंस यू गेट द इंटरव्यू कॉल कुछ इस तरीके से रहता है, आपको सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर जूम को सेटअप करना रहता है। वंस यू हैव सेटअप द जूम, उसके बाद जनरली जूम के रूम्स में आपको लेके जाया जाता है। 2 से 3 ब्रेकआउट्स रूम में आपको लेके जा सकते हैं। इनिशियली 40 से 50 लोग रहेंगे आपके कॉल पे एंड एक एक करके धीरे धीरे क्यूज़ की तरह लोगों को कॉल के अंदर लेंगे एंड टेक्निकल इंटरव्यू उनका 1 होगा। तो लेट्स सपोज कि आपको इंटरव्यू का कॉल आया, आपने जूम को सेटअप किया एंड आपने फिर जूम में लॉगिन किया एंड देन उसके बाद आपको बेसिकली इंटरव्यू कॉल रूम 1 में भेजेंगे। तो वंस यू गो टू द इंटरव्यू रूम 1, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर रहेगा। यहाँ पर अब 101 इंटरव्यू होगा, ठीक है। दे कैन आस्क वेरियस स्मॉल क्वेश्चन सच एज मे बी क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रह सकते हैं छोटे छोटे, कि गिटहब क्या होता है, गिट क्या होता है, गिटहब का डिफरेंस क्या है, गिट चेरी पिकअप क्या होता है, गिट में ब्रांचिंग का क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह सकते हैं। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। रिएक्ट कैसे काम करता है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। उसके बाद सीक्वल्स के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि माई सीक्वल इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस देखना है जो जनरली वो रेफर करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी, जो नोशन नोट्स मैंने यूज़ करे थे एंड आई हैव क्लियर द राउंड्स, ठीक है। तो 50 से 60 मिनट से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आर्टिकैम मेजरली फोकस ऑन सिस्टम सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो सिस्टम सिक्योरिटी की आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है, इनके अंदर कौन से अलग एल्गोरिथम्स आते हैं, गिट इंटरनली कैसे काम करता है, इसके अलावा इंक्रिप्शन क्या होता है, हैशिंग क्या होता है, ठीक है, डिक्रिप्शन क्या होता है, हैशिंग की नीड क्या है, क्या हैशिंग में कल्यूजन होता है, अगर होता है तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। फिर एक इनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि रेनबो टेबल क्या है, रेनबो टेबल अटैक क्या है, उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, सॉल्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं। नाउ लेट्स सपोज कि आपका टेक्निकल राउंड 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, तो आप लोग सेम कॉल में ब्रेकआउट रूम 2 में जाते हो। अब ब्रेकआउट रूम 2, 3, 4 ये डिपेंड कर सकता है आपने कैसा परफॉर्म किया है। लेट्स सपोज आप ब्रेकआउट रूम 2 में गए, वहाँ पे भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड इसके बाद जब फाइनल रहता है, मतलब सेम कॉल पे सारी चीज़ें चल रही रहती है, फाइनल में आपका सिस्टम डिज़ाइन राउंड होता है। यस, एज अ फ्रेशर दे आस्क सिस्टम डिज़ाइन, तो आपको बहुत अच्छे से सिस्टम डिज़ाइन की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब ऐसा आपको कुछ बनाने नहीं बोलेंगे कि पिज़्ज़ा डिलीवरी सिस्टम बना दो या बुक माई शो बना दो। उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहते हैं, उनको आपको सॉल्व करना रहता है। फॉर एग्जांपल आपको बोल सकते हैं कि एक एलिवेटर का एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। अब उसमें वो काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, तो वो आपको देखना पड़ सकता है, ठीक है। कंस्ट्रेंट मतलब कि हमारे पास मेमोरी थोड़ी कम है, तो किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें। इसके अलावा काफ़ी और छोटे छोटे सिस्टम डिज़ाइन के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स वो पूछ सकते हैं कि एक तो एलिवेटर सिस्टम हो गया जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कैशे वगैरह के बारे में, ठीक है। और काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी नोशन की लिंक, मेरे नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच है, और आप नेक्स्ट हाफ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं उसकी, और अगर आपको चाहिए तो आपको नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सेम कॉल के अंदर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है एंड जनरली पहले आपका 6 महीने की ट्रेनिंग चलती है जिसके अंदर यू गेट 20 to 25,000 एंड वंस यू गेट फुल टाइम कन्वर्टेड 1 लाख तक का पर मंथ जो है हमारा वो अमाउंट हो जाता है, मतलब 12 LPA या फिर 18 LPA, ठीक है। सो दिस वॉज द होल प्रोसेस एंड इन द सेम कॉल यू गेट द ऑफर। दिस इज़ वेरी नाइस, ठीक है। आपको सेम कॉल पे HR बता देता है कि आपको ऑफर लेटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एंड आप करियर पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। एंड मोस्टली आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, बट मेक श्योर करो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग गिटहब प्रोफाइल एंड यू नो हाउ गिट एंड गिटहब वर्क इंटरनली एंड फोकस ऑन सिस्टम सिक्योरिटी। सो दैट वाज ऑल द वेरी बेस्ट। यू कैन चेक आउट ऑल द अदर वीडियोज़ इन माई चैनल, एंड मैंने और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ प्लान करी हुई है, तो यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।
So these are the Notion notes which I have used during my RTCAM preparation, and I have clear few rounds. Okay, so for example, you can untoggle each section. For example, let's suppose I untoggle round one. So whatever question was asked in round one, you can see over here, and if I untoggle round two, you'll see whatever question asked in round two. So there can be various breakout room जिनमें आपको लेके जा सकते हैं, एंड आइदर उनमें राउंड वन के क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड जब जो लास्ट वाला राउंड होगा उसमें आपको मोस्टली सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चंस पूछेंगे. तो सिस्टम डिज़ाइन वाला पोर्शन राउंड टू के अंदर ऐड किया है. फॉर एग्जांपल अगर मैं राउंड वन को एंटर करता हूँ तो यू कैन सी द PHP क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड. फिर जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के जो क्वेश्चंस पूछे थे, गिट के जो क्वेश्चंस पूछे थे, इंटरव्यू वन के जो क्वेश्चंस हैं, एंड देन इंटरव्यू वन के जो नेक्स्ट फर्दर हाफ क्वेश्चंस हैं. फिर कोर की कॉन्सेप्ट जो रिसेंट इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं. फिर HR रिलेटेड क्वेश्चन. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं गिट का सेक्शन खोलता हूँ तो यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चन जो कि गिट में पूछे गए हैं. फॉर एग्जांपल गिट ब्लेम, तो गिट ब्लेम क्या होता है, एंड गिट एंड गिटहब का डिफरेंस क्या है. तो हर चीज़ के सेक्शंस आप लोग देख पाओगे. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं फॉर एग्जांपल कोर की कॉन्सेप्ट अगर ओपन करता हूँ तो दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस. सिमिलरली आप लोग हर सेक्शन को अनटॉगल कर सकते हैं. सिमिलरली व्हेन आई ओपन द राउंड टू, दिस मेजरली कंटेन द सिस्टम डिज़ाइन वाला पोर्शन. सो दीज वर फ्यू क्वेश्चन जो सिस्टम डिज़ाइन में पूछे गए थे, एंड इनके शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स लिखे हुए हैं कि अगर आप एक यूट्यूब को डिज़ाइन करोगे तो फिर उसमें डैश एक प्रोटोकॉल होता है, HLS एक प्रोटोकॉल होता है. वो क्या होता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है यूट्यूब डिज़ाइन करने के टाइम पे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, डैश HLS प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एंड हर चीज़ों को इधर मेंशन किया गया है. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RTCAM यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस नोशन लिंक. ये डिस्क्रिप्शंस में इसकी लिंक अटैच होगी, एंड वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी अटैच होगी. All the very best, and I hope you get the offer. And if you have any question, you can ask me or you can connect me on LinkedIn. All the very best.